जय हिंद बच्चों, कैसे हो बालक। हम लोग पिछले लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला का पार्ट 1 किए। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला का सेकेंड पार्ट। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन फार्मूला का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में बच्चों हम लोग किए हैं साइन का और कॉस का रिडक्शन फार्मूला। आज हम लोग करेंगे टैन और कॉट का, यानी आपका आज सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग टैन का और कॉट का रिडक्शन करने वाले हैं। रिडक्शन फॉर्मूला। बच्चों आज हम लोग करेंगे टैन और कॉट का। तो ये होगा मेरा थर्ड नंबर। इसको आई एन मानते हैं। टैन एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन। डन। टैन एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन। अब रिडक्शन का मतलब पहले ही हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, और रिड्यूस करके उसे छोटा करना, और छोटा करके हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक जेन्युइन फार्मूला निकालते हैं हम लोग, जिसकी मदद से हम लोग बार बार में ना वो प्रोसेस ना अप्लाई करें, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इस आई एन को, आई इसके फंक्शंस को आप समझिए। फंक्शंस क्या है यहाँ पे कि जैसे आप एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आई 1। डन। और आई 1 होगा tan x के पावर n का इंटीग्रेशन। सॉरी, ये होगा tan x के पावर n नहीं होगा, tan x के पावर 1 होगा। ये होगा tan x के पावर 1। और आपको पता होगा कि tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln cos x प्लस सी, या फिर ln sec x प्लस। बच्चों ये tan का इंटीग्रेशन होता है। और n का मान अगर आप 0 करते हैं ना तो I0 निकलता है। यहाँ 0 कर देंगे तो tan के पावर 0 1। दैट इज, इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ये हो जाता है x प्लस। कैसे होता है हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं कैसे होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसका यूज पड़ेगा। बाकी आपको कोई रटना नहीं है ना। बाकी को आपको याद नहीं रखना है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा। बस ये दो को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग रिड्यूस करेंगे ना इसको, तो अंतिम में जाके क्वेश्चन यहीं रुकेगा। या तो कभी एन I1 पे रुकेगा, अदरवाइज I0 पे रुकेगा। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। तो साइन और कॉस, इसको हम लोग सब रिडक्शन करते टाइम क्या यूज़ किए थे, साइन कॉस को। तो साइन और कॉस को रिडक्शन करते टाइम हम लोग यूज़ किए थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। इसमें हम लोग टैन और कॉट को करेंगे इस वीडियो में, और टैन और कॉट को हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से। किसकी मदद से करेंगे? इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन की मदद से। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे? तरीका ये है कि यहाँ पे जितना भी इंडेक्स दिया हुआ हो, यहाँ पे जितना भी इंडेक्स दिया हो बच्चों, आप क्या करें, यहाँ से दो को अलग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से दो tan को निकाल करके अलग करोगे, तो यहाँ से अगर दो को अलग कर लिया जाए तो यहाँ कितने बचेंगे? tan x के पावर n-2, और यहाँ बचेंगे, यहाँ चले जाएंगे 2। बाद में ना यहाँ n-2 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो tan के पावर n आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो tan के पावर n आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आगे? इसे तोड़ दीजिए आप सेक स्क्वायर में। किसे? इसे नहीं, इसको। इसको तोड़ दीजिए आप सेक स्क्वायर में, तो हो जाएगा tan x के पावर n-2 इंटू सेक स्क्वायर x-1। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से
इनको उठाना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। डन, समझ में आ रही बात? और इसको उठाना है, फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या करना है? tan x के पावर n-2 को सेक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, और tan x के पावर n-2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। जैसे आप ये करेंगे, आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, tan x के पावर n-2 सेक स्क्वायर x dx। फिर इसको इनके साथ करेंगे तो आ जाएगा tan x के पावर n-2 dx। बच्चों यहाँ पे इनको उठा करके इनसे टकराओगे, ये बनेगा, इनको उठा करके 1 से टकराओगे, और साथ ही साथ आप इंटीग्रेशन को भी अलग करते चले जाओगे, इंटीग्रेशन को भी आप अलग करते जाओगे, ये आ जाएगा। अब बताइए, ये तो बन गया आपका in-2। चूंकि in आपका अगर ये है तो ये एज अ फंक्शन ऑफ n हो गया। आप यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 बनेगा, 2 रखेंगे 2 बनेगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ बनेगा i3, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ बनेगा i10। तो आप इधर वैल्यू रख करके इधर निकाल सकते हो, या इधर फंक्शंस में इंडेक्स मालूम है तो इधर का बात हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, है ना? tan x के पावर n-2 को आप क्या बोलेंगे? सर tan x के पावर n-2 को हम लोग बोलेंगे in-2। और इसके बारे में क्या सोच है? तो देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव एक साथ हो, तो उस फंक्शन को t मानना और उसे सब्स्टिट्यूट कर देना। और नहीं तो आपको एक फॉर्मूला भी पता है, एक फॉर्मूला भी आपको पता है। कौन सा फॉर्मूला? कि अगर यहाँ f(x) के पावर n है dx, यहाँ पे फॉर्मूला ये है बच्चों कि यहाँ पे f(x) के पावर n है, f(x) के पावर n है, बगल में उसका डेरिवेटिव है, बगल में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप रख सकते हैं याद, f(x) के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। ये हो गया फार्मूला, इसे रखना है आपको याद। और इसके मदद से हम लोग यहाँ पे बताइए क्या लिखे? देखो तो यहाँ पे फंक्शन है, बिल्कुल है, tan x, इंडेक्स यहाँ n है, यहाँ n-2। उससे क्या मतलब है? यहाँ जो भी इंडेक्स रहेगा, ये फंक्शन है, बगल में इसका डेरिवेटिव है, यहाँ जो भी इंडेक्स रहेगा वो यहाँ पे उसमें एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो इसके मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे tan x के पावर n-2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-2 प्लस 1 माइनस, इसे लिख देंगे in-2 एज अ फंक्शन ऑफ x n, एज अ फंक्शन ऑफ n। बच्चों in आपने क्या बोल रखा है? in बोल रखा है tan x के पावर n dx। तो in-2 क्या होगा? in-2 ना होगा tan x के पावर n-2 इंटू dx। यही तो है। इस बार आपको ये दिया हुआ है और ये लिखना है, आपको ये दिया हुआ ये लिखना है। चलो इधर क्या है? in। तो आपके सामने इस प्रकार एक फार्मूला बन के आ गया, in इज इक्वल टू tan x के पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 माइनस in-। ये एक फार्मूला बन गया आपके लिए, इसे आप ध्यान में रखोगे। नहीं, अगर याद नहीं होगा तो आपको डिराइव करना पड़ेगा एवरी टाइम। से बेहतर होगा कि आप इसे याद रखेंगे, और खास करके जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तो तुमको पक्का इसे याद करके ही जाना होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको फार्मूला डिराइव करने का टाइम थोड़ा होता है,
वहाँ तो आपको फार्मूला याद है, देन फटाफट लगाइए। और खास करके जेई के एग्जाम्स में या फिर और भी एग्जाम्स हैं बोर्ड को छोड़ करके, काफ़ी कम टाइम मिलता है आपको पर क्वेश्चन, तो वहाँ पे तो आपको फार्मूला याद करके जाना ही होगा। अभी पढ़िए, ठीक है, सारे सवाल करिए, लास्ट में रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। इसे आप इधर लाओगे ना, अगर in-2 को उठा के अगर राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, एक और फॉर्मूला हमें दिखाई देगा। और इसी पे 2017 जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल आया है। आप इसको उठा के इधर पर रख दो, in प्लस in-2, दिस इज इक्वल्स टू tan x के पावर n-1 tan x के पावर n-1 tan x के पावर n-1 बाई n-1 प्लस सी। तो सी हर जगह पे आएगा, यहाँ भी सी ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट में, यहाँ पे भी सी ऐड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी सी जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी सी ऐड हो जाएगा। चलिए, आप फाइनली क्या करिएगा कि जब आप इंटीग्रेशन लिख रहे होंगे ना, तब सी ऐड करिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे, इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आप इसे भी ध्यान रखना होगा आपको। ये भी आपके लिए एक फार्मूला बन गया, है ना, ये भी आपके लिए एक फार्मूला बन गया है। जैसे अगर तुम n का वैल्यू 3 ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 3 ले लेते हो, तो आपके पास कैसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये बनेगा i3, और i3 में हम लोग लिखेंगे tan x के पावर 3 का इंटीग्रेशन। बताओ, फार्मूला आपके सामने ऊपर है, n का मान 3 पुट करो, क्या n का मान 3 पुट करो यहाँ पे, और देखो क्या बनेगा, 3 पुट करोगे तो यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और नीचे में भी हो जाएगा 2, और यहाँ 3 डालोगे तो 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। तो बच्चों ये हो जाएगा tan x के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा i1। लास्ट में सी ऐड कर देना। और i1 पता है आपको, पीछे हम लोग बात किए थे ना i1 का, पीछे हम लोग बात किए थे i1 का, देखिए यहाँ पे i1 का देखो i1 क्या है, i1 है ना tan x के पावर 1 dx, इसका फॉर्मूला कितना है, या तो फिर तुम सेक में अगर यूज करना चाहते हो तो ln sec x यूज करो, और अगर cos में यूज करना चाहते हो तो माइनस ln cos x यूज करो, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर ले बच्चों, तो ये हो जाएगा tan x के पावर 2, tan x के पावर 2 tan x के पावर 2/2 माइनस i1 बच्चों था। अगर लॉग में, अगर कॉस में यूज करना चाहते हैं हम, अगर हम कॉस में यूज करना चाहते हैं तो होगा ln माइनस ln cos x, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा ln cos x प्लस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि tan x है ना, tan x का इंटीग्रेशन दिस इज i1 है ना, i1 मतलब tan x का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस ln cos x प्लस c, या फिर ln sec x प्लस c। बस आप इसे यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये आपका आंसर बन गया
ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप आई का मान 4 भी रख सकते हो, एन का मान 4 रखोगे, यहाँ बन जाएगा I4, है ना। एन का मान 4 रखोगे, यहाँ बन जाएगा I4। और I4 जैसे ही आप एन का मान 4 पुट करोगे, इस फॉर्मूले में आओ और एन के जगह पे 4 डाल दो। एन के जगह 4 डालोगे, ये बनेगा tan x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ 4 डालोगे तो ये I2 पे आके अटक जाएगा। I4 डालोगे ना तो I2 पे अटक जाएगा ना, 4 डालोगे तो 4 में से 2 गया 2। अब बच्चों क्या करना है आपको, I2 का वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू निकाल लो, I2 का। कैसे निकलेगा, फिर से सर हमको यहाँ जाना पड़ेगा I2 के लिए, बिल्कुल जाना पड़ेगा। I2 के लिए आइए यहाँ पे tan x के पावर, I2 में ना tan x के पावर यहाँ 2 डालिएगा, यहाँ पे 2 डालिएगा ना तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1, और नीचे भी 1 माइनस 0। और बच्चों ये हो जाएगा tan x माइनस I0, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। I0 मतलब tan के पावर 0 का इंटीग्रेशन। tan के पावर 0 हो जाएगा 1, और I0 हो जाता है बच्चों x, प्लस ही आप लास्ट में जोड़ोगे। चलिए इसे उठा के यहाँ डाल दो। इस I2 के वैल्यू को यहाँ से कट करो और यहाँ पेस्ट कर दो, तो I4 आपका बन गया tan x के पावर 3/3 माइनस I2 का वैल्यू ये है माइनस ऑफ tan x माइनस x, बाद में प्लस करिएगा आप c, ठीक है। आप c यहाँ नहीं लिख करके लास्ट में आप लिखा करिएगा, बेहतर होगा। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए लास्ट में आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया करिएगा। इसे ब्रैकेट को हटाइएगा तो बनेगा ये tan x के पावर 3/3 माइनस tan x प्लस x प्लस, और यहाँ बच्चों हमारा I4 आ चुका है ना, हमारा I4 आ चुका है। अब आपको मान लो कि I5 दे दे, है ना, आपको I5 दे दे या I3, जो भी पूछा जाए आपसे आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। I5, I4, I6, I7 जो भी पूछा जाए आपसे वो सारा चीज़ें कर सकते हो। मान लो हम लोग निकालते हैं I7, है ना, तो I7 क्या होगा सर, tan x के पावर 6/6 माइनस I5 पे जाएगा, है ना, I5 पे जाएगा। अब मुझे I5 निकालना पड़ेगा, और I5 कैसे आएगा, I5 कैसे आएगा, तो बच्चों यहाँ से मुझे I5 निकालना होगा, जो कि आएगा 4/4 माइनस I3, और यहाँ से I3 आएगा, I3 निकालना होगा tan x के पावर 2/2 माइनस, फॉर्मूला है ना tan x के पावर n-1/n-1 माइनस in माइनस 2, तो 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा I1, और I1 का वैल्यू आपको पता है, ये हो गया tan x के पावर 2/2 माइनस I1 की जगह रख दो ln cos x, है ना, माइनस प्लस हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो और इस पूरे वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, मतलब कि आपको करना है यहाँ पे tan x के पावर 6/6 माइनस I5, और I5 का वैल्यू बच्चों ये आ चुका है, I5 का वैल्यू आ चुका है tan x के पावर 4/4 माइनस I3, है ना। आप इसे ऑपरेट करिए, ब्रैकेट हटाइए, tan x के पावर 6/6 माइनस tan x के पावर 4/4 प्लस I3। अब I3 का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं ना, I3 का वैल्यू जो हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं बच्चों, ये वाला, इसे पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे,
तो आपके पास निकल आएगा ये tan x के पावर 6/6 माइनस tan x के पावर 4/4 प्लस tan x का स्क्वायर बाई 2 और प्लस ln cos x प्लस, और ये बच्चों आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपसे कोई भी सवाल कर सकता है। हाँ देखो, अगर ये 7 था तो 5 पे गया, 5 को फिर रिड्यूस किए 3 पे आया, 3 को फिर से रिड्यूस किए हम लोग तो 2 पे आया, सॉरी 3 को रिड्यूस किया तो 1 पे आया, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है इसलिए 1 का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर खेल खत्म हो गया। और एक बात और ध्यान रखिए, आप क्या यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं आप इसे पकड़िए। सर अगर मुझे एक बार में लिखना हो i7 तो क्या क्या होगा, है ना। i7 अगर एक बार में लिखना हो तो आप थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। क्या गौर करिएगा वो देखिए कि हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ हुआ क्या है। ये था tan x के पावर 6/6 माइनस tan x के पावर 4/4, यानी जितना यहाँ नंबर है ना उससे कम हो गया। यहाँ 7 था, यहाँ 6 हो गया, एक घटा, फिर यहाँ से दो घटना स्टार्ट हुआ, 6 माइनस 6 2 4, 4 पे 2 घटाओगे तो 2 आ गया, और यहाँ 2 आने के बाद मेरा लास्ट में बचता है i1। ये i1 लिखा हुआ है ना, ये i1 है, इसका वैल्यू है -ln cos x प्लस c, तो वो हम लोग ऐड किए हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ अगर ऑड नंबर है तो हमेशा इंड होगा 1 पे, अगर यहाँ इवन नंबर है तो हमेशा इंड होगा 0 पे, और बाकी आप जितना यहाँ साइन संख्या रहेगा उससे कम लिखिएगा यहाँ पे, और दो घटाते जाइएगा। जैसे मुझे मान लो कि चाहिए i9, ओके, तो हम लोग इसे क्या कैसे करेंगे, एक लाइन में सारा कैसे लिखेंगे। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करते हो तो काफ़ी लेंदी होगा, क्योंकि i9 जो है i7 पे जाएगा, 7 को रिड्यूस करोगे 5 पे आएगा, 5 को रिड्यूस करोगे 3 पे आएगा, और 3 को रिड्यूस करोगे तब वो i1 पे आएगा। तो इतना दूर हमको जाना पड़ेगा लेकर के, और हम चाहते हैं कि तुम एक लाइन में सारा आंसर्स लिख लो। तो 9 देखो यहाँ क्या है पैटर्न, 7 है 6 से स्टार्ट हुआ, तो 9 पे क्या करोगे 8 करो, है ना, 9 पे 8 करो, फिर दो घटाते जाओ, 8 के बाद 6, है ना, 8 के बाद 6/6, फिर 2 घटाओ और इसमें फिर आ जाएगा 4/4, और साइन अल्टरनेट प्लस माइनस देते जाना, प्लस माइनस प्लस, 4 के बाद आएगा 2, है ना, 4 के बाद आएगा 2। इसके बाद बच्चों 2 के बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है, क्योंकि 2 के बाद 1 पे आएगा ये, है ना, ये इंड करेगा 1 पे, और i1 आपको पता है i1 क्या लिखेंगे, है ना, i1 आपको पता है क्या लिखेंगे आप यहाँ पे i1 को, ये i1 पे इंड होगा, और i1 के वैल्यू अगर आप ये लिखते हैं, नहीं तो फिर आप ln sec x भी लिख सकते हैं, और लास्ट में c जोड़ देंगे, ना, लास्ट में c जोड़ देंगे। चलिए इस प्रकार से मतलब क्या करना है आपको, जितना यहाँ दे घटाते जाना है घटाते जाना है, फिर उसके बाद 2 पे पहुंचा, उसके बाद 1 पे आ जाएगा, i1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से बच्चों मान लो कि मुझे चाहिए i8, है ना, हम लोग निकालना चाहते हैं i8, तो ध्यान रखिएगा इसमें ना अंतिम होगा i0 पे, इवन वालों पे लास्ट होगा i0, और ऑड वालों पे लास्ट होगा i1। आप यहाँ से घटाइए और लिखिए tan x के पावर 7/7 माइनस, यहाँ लिखिए tan x के पावर 2 घटाइए इससे 5/5, फिर 2 घटाइए 3/3, फिर 2 घटाइए, है ना, तो 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा ये 1/1, और उसके बाद बच्चों लास्ट होगा ये i0 पे। इट्स योर आंसर।
और I0 का वैल्यू आप पेस्ट कर देंगे, है ना। I0 का वैल्यू आप x प्लस सी पेस्ट कर देंगे। अब तुम देखो यहाँ पे इस प्रकार से आप कितने बड़ा भी इंडेक्स होगा, कितना बड़ा भी इंडेक्स होगा, आप आराम से काम कर सकते हो, मतलब एक लाइन में सारा आंसर्स दे सकते हो। बस को आप ध्यान ये रखना है आपको कि अगर यहाँ इवन है तो लास्ट 0 पे होगा, अगर यहाँ ऑड है तो लास्ट इवन पे होगा, और अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 8 है तो 7 से 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद लास्ट का ऑड नंबर 1, इसके बाद 0। अगर यहाँ पे I9 होता ना तो यहाँ पे 9 होता तो 8 आता, फिर 6 आता, 4 आता, फिर 2 आता, अंतिम इवन नंबर 2 पे जाता, उसके बाद फिर I1 बचता। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखोगे और कोई भी अब लिख सकते हो एक लाइन में। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया सर ऐसा करिए कि मुझे I12 बताया जाए, है ना, I12 बताया जाए, तो आराम से कर सकते हैं। I12 का मतलब हुआ tan x के पावर 12 का इंटीग्रेशन, tan x के पावर 12 का इंटीग्रेशन। बच्चों ये क्या होगा, tan x के पावर 12 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। आप आराम से करिए, बोलिए यहाँ जितना है उससे घटाइए, 11/11, फिर 2 घटाते जाइए, 11 में से 2 गया 9/9 प्लस फिर 2 घटाइए, मतलब 2 पावर डिक्रीज करते जाना है और साइन अल्टरनेट करते जाना है, 7/7, फिर 2 घटाइए, tan x के पावर 5/5, फिर 2 घटाइए, tan x के पावर 3/3, फिर 2 घटाइए, तो tan x के पावर 1/1। अब आ जाएगा इसके बाद I0, और I0 आप रख सकते हैं ना x प्लस सी, यहाँ पे I0 है, I0 मतलब x प्लस सी जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी निकाल सकते हो आप, है ना, कोई भी निकाल सकते हो। अब देखो जेईई मेन का सवाल जो कैसे पूछा है 2017 में, एकदम आसान सा क्वेश्चन है जेईई मेन वाला। पहला सवाल क्या दे रखा है इन्होंने कि IN जो है ना, IN है tan x के पावर n का इंटीग्रेशन, और I4 प्लस I6 है बच्चों ये फंक्शंस, है ना, I4 प्लस I6 का वैल्यू दिया हुआ ये फंक्शंस, और मुझे बताना क्या है, तो C तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, C को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और ऑर्डर्ड पेयर AB का वैल्यू बताना है। मतलब देखो ये कैसे कोरिलेट कर दिया, तुमको प्रूव करने को तो पूछेगा नहीं, वो कैसे सवालों को किया है। ये फार्मूला अभी हम लोग आपको, ये फार्मूला बच्चों अभी हम आपको बताए थे IN का, है ना, IN बताए थे tan x के पावर n-1 बाई n-1 माइनस IN-2, और यहीं से हम लोग ये भी निकाले थे, ये फॉर्मूला याद करिए, IN इसको अगर इधर बुला लोगे तो IN-2 इज इक्वल टू tan x के पावर n-1 बाई n-1, और लास्ट में आप C जोड़ दीजिएगा। एकदम डायरेक्ट, ध्यान दो, डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे है आया हुआ प्रश्न, डायरेक्ट। ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो, देखो तो इस पे डायरेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी बीच का डिफरेंस कितना है 4 और 6 2। तो आप बच्चों यहाँ पे आकर के और पुट कर दो n इज इक्वल टू 6, जैसे ही 6 पुट करोगे ये बनेगा I6 और ये बनेगा I4, और यहाँ बन जाएगा बच्चों tan x के पावर 6 पुट करोगे तो यहाँ जाएगा 5/5 और प्लस ये C। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि I4 प्लस I6 का वैल्यू ये है, क्या है I4 प्लस I6 का वैल्यू, I4 प्लस I6 का वैल्यू क्या है, A इंटू tan x के पावर 5, बहुत बढ़िया, प्लस
बी इंटू बी इंटू बी इंटू कितना सवाल था, बी इंटू एक्स के पावर 5 प्लस सी, बी इंटू एक्स के पावर 5 प्लस सी, बी इंटू एक्स के पावर 5 प्लस सी, बी इंटू एक्स के पावर 5 प्लस सी। कंपेयर बच्चों, इससे कंपेयर कर लो इनसे, tan x के पावर 5/5 प्लस सी। सर इसमें तो x है ही नहीं, तो नहीं है तो जनरेट कर लो ना, जो नहीं है उसे बनाओ, माहौल बनाओ ऐसा, जैसा लेफ्ट साइड में है ना वैसा माहौल राइट साइड का करो। तो माहौल इसका करने के लिए मुझे इधर भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं इसको मेरे पास जो टर्म नहीं है अगर उसे लाना है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, तो जीरो के साथ बुला लो उसे। जीरो के साथ किसी को भी रहने में कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए, कंपेयर करिए। tan x के पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या है? तो सर tan x के पावर 5 का कॉफिशिएंट 1/5 है। ये 5 डिवीजन है, कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, कॉफिशिएंट इसका 1/5 है, तो a का वैल्यू हो गया बच्चों 1/5 और b का हो गया 0। a का वैल्यू हो गया 1/5 प्लस b का वैल्यू हो गया 0। इस प्रकार से आपका पूछा था पेयर, ए बी का पेयर क्या बनेगा, तो ए बी का पेयर बन गया 1/5, 0 और ये आपका आंसर। यानी बच्चों आंसर कौन होगा? सी नंबर। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। एक बार फिर से समझ लो इसे। देखो क्या दिया है आपको, क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि आई एन है tan x के पावर n dx, n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, और i4 i6 में रिलेशन दिया है, और ये रिलेशन के इक्वल टू में, इस रिलेशन के इक्वल टू में आपको बताया है कि a इंटू tan x के पावर 5 प्लस b इंटू एक्स के पावर 5 प्लस सी है, और इसमें से c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और रही बात a और b का, a और b वाला में पूछा है a और b का वैल्यू क्या होगा, उसे पेयर बना दिया गया है। तो बढ़िया है, आपको ये फॉर्मूला पता है, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 ये होता है, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 ये होता है tan x के पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 प्लस सी। आप इसमें n के मान 6 कर दो, जैसे ही 6 करोगे आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर दोनों को कंपेयर कर लो, इसका वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में जो, वो लिख लो और कंपेयर कर लो, ए और बी मालूम हो जाएगा आपको। ए का वैल्यू 1/5, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1/5 और बी का वैल्यू बच्चों 0। तो इस प्रकार से मुझे ए मिल गया और बी मिल गया, और ऑप्शन आ गया बच्चों, है ना, ऑप्शन हो गया ये सी नंबर। एक अगला सवाल है ना, अगला क्वेश्चन, ये tan x के पावर n, यहाँ पे tan x के पावर 5 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऐसा है, आइए क्वेश्चन आपके साथ ऐसा है, tan x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ पे n की जगह पे 5 है, tan x के पावर 5 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है a इंटू tan x के पावर 4 माइनस 1/2 tan x का स्क्वायर प्लस b इंटू ln sec x प्लस ये गिवन है ना, ये आपको गिवन है, और आपसे पूछा है कि बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का 2 ऑप्शन दिया हुआ है और बी के लिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। मीन्स मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, ट्रिक भी आपको पता है, क्या ट्रिक बताए हैं, और उसको कंपेयर कर देना इनसे। चलो करते हैं,
क्या ट्रिक था बच्चों? सर जितना यहाँ है ना उससे कम करिए, कम कर दिए, लो कम हो गया ना कम। अब दो दो घटाइए, तो इसके बाद दो घटाएंगे और अंतिम इवन नेचुरल नंबर पे जाना है आपको। तो 4 के बाद 2 आ जाएगा, ये यही इंड हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 के बाद जो है ना I0 पे जाके फंसेगा ये। 4 के बाद 2, सॉरी 4 के बाद आ गया 2, 5 के बाद आया 4, 2 घटाए तो 4 में से 2 गया 2। फिर ये अंतिम इवन वाला है ना, तो अंतिम I1 पे फंसेगा प्लस C। और इसे कंपेयर करना है a इंटू tan x के पावर 4 माइनस 1/2 इंटू tan x के पावर 2 प्लस ln sec x प्लस c। यहाँ पे बच्चों b है ना, बगल में b है, b इंटू ln sec x प्लस c, b इंटू ln sec x प्लस c। कंपेयर करिए इसको, I1 आपको पता है, I1 रख दो, है ना, यहाँ पे I1 का वैल्यू रख लो और कंपेयर कर लो। I1 क्या होता है, I1 यहाँ कितना आएगा, I1 आ जाएगा बच्चों, अगर आप यहाँ पे I1 है ना, I1 रख लोगे तो ये हो जाएगा tan x के पावर 4, यहाँ आ जाएगा 1/4। ये देखो अभी ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करके लिख दिए, माइनस 1/2 tan x के पावर 2 प्लस, लिखो इसे, अगर इसे कॉस में यूज करते हो, अगर इसको कॉस में यूज करते हो तो माइनस ln cos x प्लस लिखना होगा c, और अगर इसको सेक में यूज करते हो तो डायरेक्ट लिखना होगा ln sec x plus। now we can compare it both side and then we get a and b। 1/2 tan x के पावर 2 प्लस b इंटू ln sec x प्लस c। ऐसे बच्चों a का वैल्यू आ गया, कंपेयर कर लो, a का वैल्यू आ गया 1/4 और b का वैल्यू आ गया, ये दोनों तो सेम है ही, इसमें b का ln sec x का कोफिशिएंट है b और इसमें ln sec x का कोफिशिएंट है कोई नहीं है, तो 1, तो b का हो गया 1। चलो आंसर कौन कौन हो गया, ऑप्शन ए हो गया आंसर और ऑप्शन सी हो गया, यानी आंसर हो गया ए और सी। अब हम लोग दूसरा, अब आइए, हम लोग tan x का रिडक्शन देख चुके हैं, अब हम लोग रिडक्शन करने वाले हैं cot x के पावर n को। किसको रिडक्शन करने वाले हैं, cot x के पावर n को। तो बच्चों सेकेंड रिडक्शन in, सेकेंड में मतलब आज की क्लास का सेकेंड रिडक्शन ऐसे होगा, ये 4th नंबर पे, चौथा cot x के पावर n, cot x के पावर n dx। tan और cot दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, दो अलग कर लो यहाँ से, cot x के पावर n-2 इंटू cot स्क्वायर x dx, है ना, cot स्क्वायर x dx। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस cot स्क्वायर को, इसमें भी वही फार्मूला है, मतलब I0 I1 के लिए वही फार्मूला है। अगर आप n का मान 1 रखते हैं तो I1 आ जाएगा cot x dx, और cot x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln sin x प्लस c, नहीं तो माइनस में यूज करेंगे तो माइनस ln cosec x प्लस, और अगर n का वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ भी वही आ जाएगा। देखो I0 वाला जो है ना,
उस सभी में tan cot sec cosec किसी में भी हो, sin cos में भी हो, I0 सब में सेम रहता है x प्लस सी। इसे आपको ध्यान में रखना है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है कि I0 I1 कैसे आता है। बाकी आइए इसे तोड़िए, किस में तोड़िएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी कॉट स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा का ट्रिगोनोमेट्री में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए आपको हम लिख दिए बोर्ड पे, इसे यूज कर लो। कॉट एक्स के पावर n-2 इंटू कॉसेक स्क्वायर x माइनस वन डी एक्स। डन। कॉसेक स्क्वायर x माइनस वन डी एक्स। अब इसे क्या कर दो, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक नया सा एक्सप्रेशन बनेगा और ये एक्सप्रेशन होगा कॉट के लिए, कॉट एक्स के पावर n-2 dx माइनस इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, साथ ही साथ में आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा कॉट एक्स के पावर n-2। अब बताइए यहाँ लगने वाले हैं फॉर्मूला और यहाँ पे बन जाएगा एक वो फंक्शन। यहाँ पे ना बच्चों ये जो है ये पूरा फंक्शन बनने वाला है, इसका नाम होने वाला है in-2 उसके हिसाब से, है ना। इसके हिसाब से in अगर a cot के पावर n है तो in-2 हो जाएगा cot x के पावर n-2, cot x के पावर n-2 हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी अभी हम लोग पीछे बात किए थे ना 10 में, कौन सा, ये वाला कि अगर f(x) के पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स होगा ना बगल में, तो हम इसे लिखेंगे f(x) के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसे आपको इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तुरंत आ जाएगा आंसर। चलो इसको क्या लिखेंगे, लेकिन सर इसका डेरिवेटिव में ना कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो उससे कोई परेशानी नहीं, माइनस को तुम एडजस्ट कर लो गुना भाग करके, या तो माइनस है यहाँ लिख लो, माइनस कॉट एक्स के पावर n-2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-2 प्लस 1 माइनस, और ये हो गया in-2 और ये फॉर्मूला निकल गया in का। यानी थोड़ा सा अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो मुझे ये मालूम होगा, यानी in का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस ऑफ कॉट एक्स के पावर n-1 बाई n-1 माइनस in-2। इसे आप ध्यान में रखोगे, है ना, आपके सामने ये आपका फॉर्मूला बन के हाजिर। तुम इसको एक और लिख सकते हो, है ना, एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अगर इनको इधर बुला लोगे ना तो ये बन जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सवाल अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन जब वो पूछेगा ना तो वो सवाल बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा जेईई का, इसी पे है ना। in-2 को लिखेंगे हम लोग कॉट एक्स के पावर n-1 बाई n-1। बाद में आप c वगैरह जोड़ देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। वो नहीं भी कहीं मान लो अभी कहीं मेंशन नहीं भी किया गया हो तो आपको c समझना है कि वहाँ पे c ऐसा नहीं समझेंगे कि सर छोड़ दिए, नहीं, आपको कहीं मेंशन नहीं है तो आपको खुद से इंटीग्रेशन कांस्टेंट मेंशन कर लेना है। बच्चों जैसे आप मान लो कि n का मान
टू रख लेते हो, हम लोग i2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या होगा i2? cot x के पावर 2 dx। ये फॉर्मूला क्या कहता है? भाई कुछ मत करो, जितना इंडेक्स है यहाँ पे, है ना, जितना यहाँ है ये घटाओ, और बच्चों ये घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस cot x के पावर 1/1, और 2 रखोगे ना तो 2 - 2 हो जाएगा 0, माइनस i0, और i0 का वैल्यू रख दो। ये हो गया, ये हो गया बच्चों माइनस cot x, और i0 का वैल्यू बताओ। i0 अभी ऊपर लिखे थे ना हम लोग, i0 ऊपर लिखे थे, ये आता है x प्लस c, और ये आपका, तो जितना सवाल हम लोग 10 में प्रैक्टिस किए थे उतना सारा कॉट के लिए भी हो सकता है ना, उतना सारा कॉट के लिए भी हो सकता है। जैसे कि आप आ जाओ, अगर n का मान हम लोग 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा i4 मतलब cot x के पावर 4 का इंटीग्रेशन, है ना, cot x के पावर 4 का इंटीग्रेशन। और बच्चों ये होगा माइनस ऑफ, फॉर्मूला ऊपर है ना, एक घटाओ 3/3, फिर इसमें फिर 2 घटाइएगा आप ना, क्योंकि 4 रखिएगा तो 4 - 2 पे जाएगा, i2 पे आएगा, ये यहाँ बन जाएगा i2। 4 रखिएगा तो 4 - 1, और फिर आ जाएगा i2, और अब i2 का वैल्यू पेस्ट कर दो। अभी 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 आपने निकाला i2 को, तो माइनस cot x के पावर 3/3 माइनस i2 का वैल्यू रख दो माइनस cot x माइनस x, लास्ट में आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़िएगा, है ना, लास्ट में, तो माइनस cot x के पावर 3, और ये माइनस माइनस प्लस cot x, और यहाँ भी प्लस x प्लस c। अब जैसे तुम लोग सोच रहा होगा सर ये माइनस यहाँ से c नहीं पुट करिएगा, c बाहर क्यों पुट किए? अरे भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लास्ट में लिखना है, ठीक है, आप सारा काम कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाला करो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बच्चों, हम लोग जो सवाल करेंगे, जो इसका सबसे बेहतरीन सवाल है, अगर आया तो सबसे अच्छा सवाल माना जाएगा जेईई में, वो क्या है? ये in दिया हुआ है, cot का इंटीग्रेशन है n में, और i0 i1 2 इंटू i2 प्लस डॉट डॉट i8, और बाहर में i9 और i10 है। a इंटू यू प्लस यू स्क्वायर बाई 2, यू प्लस यू स्क्वायर बाई 2, आगे होगा यहाँ पे बच्चों u3, ऐसे है ना, यहाँ पे होगा u3/3, आगे ऐसे u4/4, कहाँ तक गया है u9/9 प्लस c तक, और यहाँ पे c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो आपको बताना है कि इस a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ जो a फंसा है ना कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में, यानी प्रश्न ये आपको पूरी तरह से डराने का प्रयास किया, और जो डर गया वो मर गया। आप डरे नहीं, बस आगे बढ़ो, ठीक है, और एकदम आगे बढ़ो, सवाल आसान है। आपके पास जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पूरी तरह से डरावना टाइप का एक्सप्रेशन है कि बच्चा क्या सोचेगा, ये भाई i1 i2 i3 कहाँ से आएगा, i9 i10, वो भी सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। अरे भाई आसान है, तुम काम तो करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास एक फॉर्मूला भी दिए थे ना, in प्लस in माइनस 2 के लिए, है ना, in प्लस in माइनस 2 के लिए क्या फॉर्मूला था बच्चों? क्या फॉर्मूला था सर? माइनस cot x के पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1। लास्ट में हम लोग c जोड़ देंगे, उससे परेशान आपको नहीं होना है, प्लस c। अब अगर तुम यहाँ पे n का मान 2 लेते हो, यहाँ पे n का मान 2 लेते हो, तो ये बनेगा, अगर आप यहाँ पे n का मान 2 लेते हैं तो ये बनेगा i2 प्लस i0, ठीक है। अगर आप n का मान 3 लेते हैं तो ये बनेगा i3 प्लस i1, और i2 प्लस i0 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताओ मुझे? ये हो जाएगा
कॉट एक्स 2 रखे हो ना, तो वहाँ भी 2 रखोगे तो 1/1 प्लस सी। फिर n का मान 3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा -3 डाल दो यहाँ, तो कॉट एक्स के पावर 2/2 प्लस सी। फिर n का मान अगर 4 रख लोगे तो I4 I2 ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स के पावर 3/3 प्लस सी। ये क्या बता रहे हैं तुमको, थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए, है ना, थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए। चलो, इन का मान अगर तुम 5 ले लेते हो, इन का मान अगर तुम 5 ले लेते हो, इन का मान अगर तुम 5 ले लेते हो तो I5 आ जाएगा यहाँ और यहाँ I3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स के पावर 4/4 प्लस। इस तरह से हम लोग सारा निकाल सकते हैं। ज़रूरत कहाँ पे है, क्यों सर ये आप बता रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे I0 I1 I2 है, सबको जोड़ा गया है ना, और जोड़ करके ये एक्सप्रेशन बनाया गया है, और इस एक्सप्रेशन में जोड़ करके ये एक्सप्रेशन बनाया गया है, और इस एक्सप्रेशन में आपको इसको लिखा गया इस तरह से, और जहाँ पे u क्या है ये, यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या वो समझिए। आपके पास प्रश्न है बच्चों ये, है ना, क्वेश्चन है गिवन है ये कि I0 प्लस I1 प्लस 2 टाइम्स I2 I3 I4 डॉट डॉट कहाँ तक I8 तक, और बाहर में I9 है और बाहर में I10 है, और इन सबको लिखा गया है ये प्लस u/1 प्लस u² 2 प्लस u²3 प्लस डॉट डॉट u9/9 प्लस, जहाँ पे u का वैल्यू अगर कहा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है सर, u बराबर कॉट एक्स है ना, u बराबर कॉट एक्स है, तो अगर कॉट आप यहाँ पुट कर देंगे ना तो क्या दिखाई देगा, अगर आप यहाँ कॉट पुट कर देते हैं तो RHS कैसा बनेगा, है ना, अगर पुट कर देते हैं u बराबर कॉट एक्स तो RHS बच्चों आपको कैसा दिखता है, RHS दिखता है a इंटू कॉट एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट प्लस कॉट एक्स के पावर 9/9 प्लस सी, ऐसा बनता है। यानी मुझे LHS वालों को ऐसा बनवा देना है, क्या करना है, LHS वालों को ऐसा बनवा देना है। जैसे ही हम LHS वालों को ऐसा बनवाएंगे तुरंत कंपेयर हो जाएगा दोनों में, और कंपेयर होते ही मुझे इन सब का कोएफिशिएंट मालूम हो जाएगा, और यही तो क्वेश्चन को चाहिए। तो LHS वाले से आइए आप, LHS वाले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, है ना, I0 के बाद I1 है, और बाकी 8 तक हर टर्म 2 बार आया है। क्यों आया है 2 बार आप समझिएगा, ये 2 टाइम्स I2 है, फिर I3 है, फिर I4 है, फिर I5 है, और बच्चों कहाँ तक है ये I8 तक है, बाहर से है I9 और बाहर से है I10। अगर हम n का मान 0-2 रखते हैं तो मेरे पास कैसा एक्सप्रेशन आता है, मेरे पास कैसा एक्सप्रेशन आता है, मेरे पास कैसा एक्सप्रेशन आता है, चलिए वो हम लोग ऊपर देख लिए हैं बच्चों। I2 को I0 के साथ जो संबंध है अभी अभी हमने देखा था, तो अगर हम चाहें इसे ना 0 को 2 के साथ, क्योंकि अभी अभी हमने आप ये फॉर्मूला आप देखे थे सर, IN प्लस IN-2 ये था माइनस कॉट एक्स के पावर n-1/n-1 प्लस सी, और हम लोग पहले ही बच्चों n का मान जैसे ही 2 रखे थे ना, तो पहले क्या बना था
I2 प्लस I0 बना था ना ये रिलेशन। फिर इनका मान 3 रखे थे तो फिर रिलेशन I2 3 का I1 के साथ बना था। फिर जैसे ही 4 रखे थे तो I4 का रिलेशन I2 के साथ बनना शुरू हुआ। तो देखो 2 यहाँ भी मिला और 2 यहाँ भी मिला, इसीलिए इन्होंने 2 को I2 को 2 बार लिख रखा है, ताकि आप ये, है ना, ताकि आप ये कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ से ना I2 को निकाल के इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे, I2 का I0 के साथ। डन। फिर यहाँ से एक 2 निकाल करके 3 निकाल करके इसे देंगे I3 का I1 के साथ। अब बच गया कौन, मेरे पास I2 दूगो था, एक हमने यहाँ कंज्यूम कर लिया और I1 को एक I3 दे दिए, बचा अपने पास अब I2 एक और बच गया और अगला आएगा इसके बाद I4। तो अपने पास बच्चों I4 दूगो है, तो I2 के बाद I3 आया, I3 के बाद अगला I4 आएगा। I4 के साथ I2 का बचा हुआ एक और यहाँ आ जाएगा और ये बना के ग्रुप आके ग्रुप बनाएगा। भाई इनको खोलोगे ना तो आपके पास आएगा I0 I1 2 I2 2 I3 2 I4 2 I5, उनमें से एक I2 को बुला लो 0 के साथ, है ना, एक I2 को बुला लो 0 के साथ, एक I3 को बुला लो I1 के साथ। फिर जब अगला I1 के बाद अगला जो एक I2 बचा हुआ है वो I4 के साथ ग्रुप बनाएगा। फिर एक I3 जो बचा हुआ है ये बनाएगा I5 के साथ ग्रुप। ऐसे ऐसे कहानी बढ़ेगा और यहाँ पे जो 10 है I10 ये ग्रुप बनाएगा I8 के साथ, है ना, ये ग्रुप बनाएगा I8 के साथ। और इसके पहले जो I7 रहा होगा, इसके पहले जो I7 रहा होगा ना I7, वो I9 के साथ ग्रुप बनाएगा I9 के साथ ग्रुप बनाएगा I7। और लास्ट में बचा I10, तो I10 ग्रुप बनाएगा I8 के साथ। डन। इस प्रकार से हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन मौजूद हो गया। और आप जानते हैं इसको क्या लिखने वाले हम लोग, है ना, आपको पता है फॉर्मूला ये है In प्लस In माइनस 2 इज इक्वल टू cot x के पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1, बाहर में माइनस प्लस, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला 2 रख करके यहाँ लगा लो, या इसी फार्मूले को 3 रख करके यहाँ लगा लो, सारे को पुट कर दो, क्या बनेगा, बनेगा सर यहाँ बनेगा माइनस cot x के पावर 1 बाई 1, यहाँ बनेगा प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस, और यहाँ बनेगा मतलब ऐसा आएगा माइनस cot x के पावर 2 बाई 2, फिर यहाँ आएगा माइनस cot x के पावर 3 बाई 3, और लास्ट का बनेगा बच्चों माइनस cot x के पावर 9 बाई 9, ये बन गया। और लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे c, सब जगह से माइनस कॉमन कर लो, तो हो जाएगा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा cot x के पावर 1 बाई 1 प्लस यहाँ आ जाएगा cot x के पावर 2 बाई 2 प्लस यहाँ आ जाएगा cot x के पावर 3 बाई 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ये जाएगा cot x के पावर 9 बाई 9। Now we can compare it from RHS, then we get the value of A। बताओ बच्चों, LHS RHS दोनों सेम है, यानी जो एक्सप्रेशन यहाँ है वही एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे A का कॉफिशिएंट कितने, सॉरी पूरा एक्सप्रेशन में ये cot वाला cot x cot स्क्वायर x इन सब का कॉफिशिएंट कितना आया है, A यहाँ कितना आया है -1। तो बताओ मिल गया, किसको खोज रहे थे सर, A को खोज रहे थे। A मिला क्या, हाँ ये तो सर मिल तो गया है, लग तो रहा है कि मिल गया है। क्या आ गया बच्चों, A का वैल्यू आ गया -1, ये हो गया आंसर। लेकिन ऑप्शन में कुछ और भी था, है ना, ऑप्शन में कुछ और भी था,
भाई ए का वैल्यू क्या क्या है, तो पहला तो ए का वैल्यू -1 है और ये एक कांस्टेंट है, तो पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में दिया था कि ए इज अ कांस्टेंट, है ना, यही था ना पहला ऑप्शन, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये शायद तीसरा ऑप्शन में था, तीसरा ऑप्शन में बच्चों था ए बराबर 1 और सी ऑप्शन में था ए इक्वल टू -1, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। और डी तो नन ऑफ दीज था, तो आपका फाइनल आंसर निकल गया इस प्रश्न का ए और सी, यानी ये मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप में सवाल था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बच्चों आप लोग क्या सीखे, tan का इंटीग्रेशन और cot का इंटीग्रेशन। tan पे भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न किए हैं और cot पे भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं। पहला लेक्चर में हमने साइन को और cos को रिडक्शन सिखाया है आपको, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लीज़ देख लो। और दूसरा लेक्चर में बच्चों tan और cot ये दोनों हम लोग कंप्लीट किए हैं, और tan पे जो जेईई में सवाल आया था जैसा आ सकता है tan और cot पे, हमने ये बेहतरीन सवाल लिया, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना जेईई में तो बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा और बहुत बच्चे से ये बनेगा भी नहीं, ठीक है। किस तरह से ये कोरिलेट किया है इन लोगों को वो देखो, यहाँ पे जाके काम कर लिया इन्होंने, है ना, यहाँ पे जाके काम कर लिया। तो tan का और cot का अब कोई भी इंडेक्स का पूछे, अब तुमसे 50 मतलब पावर का नहीं पूछेगा कभी भी, जब भी पूछेगा वो तो 10 के अंदर ही रखेगा, क्योंकि फिर वो लेंदी होने लगता है एक्सप्रेशन, और लेंदी होगा तो फिर वो ऐसा काम तो करेगा नहीं कभी भी जेईई, जब भी काम करता है लेंदी काम नहीं करता, वो कैलकुलेशन लेंदी रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 तक पूछेगा। सर 20 का पूछ सकता है, 20 का कभी नहीं पूछेगा बबुआ, ठीक है, क्योंकि 20 बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ देखो आपके पास जो सवाल था कहाँ तक ले गया है, 10 तक ले गया है ना, और यहाँ तो पैटर्न बन रहा है तो आप डाइवर्ट कर सकते हो, तो यहाँ तो आगे बढ़ा भी सकता है वो, इसलिए हम लोग बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों कि ये कैसे आया, है ना। और जो रिजल्ट है tan का cot का, tan x का मतलब tan x में in का रिजल्ट है tan x के पावर n-1 बाई n-1 माइनस in-2। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों यहीं तक, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।